नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जो हमारी कक्षा 10वीं बोर्ड की NCERT का जो सिलेबस था उसकी बेसिक रसायन अपन पढ़ रहे थे, तो अपनी 2-3 क्लासें हो चुकी थी बेसिक रसायन के बारे में। आज अपन अगली क्लास पढ़ रहे हैं, तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी भी जिस भी विद्यार्थी ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आ रहा अपना अष्टक नियम। तो अष्टक नियम क्या है कि वे परमाणु जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कोई सा भी परमाणु जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अधिक स्थायी हो जाते हैं। यानी कि कोई सा भी परमाणु है जिसके बाह्यतम कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, स्थायी होता है, ठीक है। तथा रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, मतलब कि वो क्रिया नहीं करते हैं, अर्थात वो किसी प्रकार की क्रिया नहीं करते हैं। यानी अब देखिए, वे परमाणु जिनके बाह्यतम कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 8 से कम है तो वह इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर, दो चीज़ें हैं, या तो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। या एक और चीज़ है साझा करके, क्या कर सकते हैं, साझा भी वो कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, साझा करके अक्रिय गैस विन्यास धारण कर लेता है। अब इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर या ग्रहण करके किसी भी प्रकार से उसको क्या करना है, अक्रिय गैस विन्यास धारण करना है। यही क्या है, अष्टक नियम है। चलिए हम 3 प्रकार के बंधों के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। एक होता है आयनिक बंध, यानी कि अगर सोडियम NaCl की बात करें, सोडियम क्लोराइड की, तो Na प्लस Cl- जो बन रहा है इसको बोलेंगे अपन आयनिक बंध। क्या बोलेंगे इसको, आयनिक बंध, ठीक है। सहसंयोजक बंध साझा करके जो बन रहा है वो होता है C के मध्य, कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, और इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन के मध्य एकल बंध भी हो सकता है, द्विबंध भी हो सकता है और त्रिबंध भी हो सकता है। तो इसको बोला जाएगा अपन यहाँ पर सहसंयोजक बंध। क्या बोलेंगे इसको, सहसंयोजक बंध। और एक और होता है जिसको बोलते हैं अपन उप सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजक बंध, जो तीर के निशान से बनाया जाता है, इसे लगा के बनाते हैं, है ना। उप सहसंयोजक बंध जो होता है इस प्रकार से तीर का निशान लगा के बनाते हैं। जैसे AlCl3 में बनता है, BCl3 में बनता है, BF3 में बनता है। तो इनमें क्या होता है, सहसंयोजक बंध बनता है। अब इसके बारे में अपन आगे अच्छे से डीपली अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब अपने को देखना है कि किस जगह इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, किस जगह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, कौन सा चिन्ह आता है, ये सारी बातें। तो देखिए अष्टक नियम के लिए अपन ने 1 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन बना लिए हैं, ठीक है। 1 से लेकर कहाँ तक, 8 तक अपन ने इलेक्ट्रॉन बना लिए हैं। अब देखिए अगर 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए मान लीजिए हमें 8 रुपये की आवश्यकता है, अपने पास 3 रुपये हैं। अगर अपन कहे सामने वाले से भी तो 5 रुपये उधार दे, तो वो 5 रुपये देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अपने को उधार नहीं देगा। वो अपन से बोलेगा तो तू 3 रुपये दे दे मुझे, तो मेरा अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर किसी के पास 1 रुपया है तो सामने वाले से 7 रुपये उधार ले सकता है क्या, नहीं ले सकता है। इसका मतलब क्या करेगा, वो 1 रुपया त्याग देगा। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर त्याग होगा। और जब भी अपन किसी को पैसा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो हमें पता होता है हम क्या देते हैं, उसको धन दिया। उसको क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, धन दिया, है ना। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, धनात्मक चिन्ह आ जाएगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा, जब आप इलेक्ट्रॉन निकाले, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो धनात्मक चिन्ह आता है। और इलेक्ट्रॉनों को जब ग्रहण करते हैं तो कौन सा चिन्ह आता है, ऋणात्मक चिन्ह आता है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों के क्या होगा, यहाँ पर साझा होगा। इस बात का ध्यान रखिए। यानी 3 या 3 से कम होंगे तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा, 3 और 4 होंगे तो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाएगा। और 4 से ज़्यादा होने पर और 8 से कम यानी 5, 6, 7 होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। यानी कि जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऋण लिया। क्या लिया, ऋण लिया। यानी कि चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर, ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने पर कौन सा चिन्ह आएगा, ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपवाद यहाँ पे क्या आ रहा है
कि हीलियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कोश में कितने होते हैं? 2 होते हैं, पर फिर भी वो अक्रिय गैस होता है। क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। इसमें वो इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद अब इसमें ये रूल नहीं लगता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ये अक्रिय गैस है तो इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अपन सबसे पहले बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है कि अपने नेक्स्ट क्लास में अपने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया था। क्या होता है? 1s1। ठीक है, अभी अपन ने अष्टक नियम देखा कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम होते, मतलब 3 हो, 2 हो या 1 हो, तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? हट जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन +1। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा ना, तो क्या बन गया? हाइड्रोजन +1। ठीक है, अब इस पर कैसे अपन इसको लिख सकते हैं? हाइड्रोजन +1 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको 1+ भी लिख सकते हैं, या फिर ओनली प्लस भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन। तो अगला आ रहा अपना हीलियम। अपने को पता है हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 1s2। और ये एक्चुअल में क्या है? अक्रिय गैस है। अब बात करेंगे लिथियम की। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2, 2s1। अब देखिए जो 1s2 है ये अक्रिय गैस हीलियम जैसा विन्यास बन गया। तो बाह्यतम कोश में सिर्फ कितना है इलेक्ट्रॉन बच रहा है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में बचा हुआ है। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, देखो। तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? यहाँ पर त्याग कर देंगे। तो अपन उसको लिख सकते हैं Li+1 ओब्लिक करके 1+ कर सकते हैं, या ओब्लिक करके ओनली प्लस भी अपन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बता रखा मैंने। ठीक है, तो ये अपना लिथियम का क्या हो गया? +1 चार्ज हो गया। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे इसना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2। ठीक है, परंतु ये जो है आगे वाला जो है 1s2, ये तो क्या बन जाएगा? हीलियम बन गया, तो अक्रिय गैस बन गया। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? त्याग देंगे, तो बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? देखिए अभी बताता हूँ मैं आपको। तो बन जाएगा Be+2 भी इसको लिख सकते हैं, या 2+ भी इसको लिख सकते हैं, या 2 बार प्लस भी लगा सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वैसे ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। ठीक है, तो आप कोई सा भी इसका यूज कर सकते हो। क्लियर है बात? चलिए आगे बात करते हैं अपन बोरोन की। बोरोन का आपको पता होगा परमाणु क्रमांक कितना है? 5 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है, इसी आपको मैं लिखा चुका हूँ। तो बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए इसका 1s2, 2s2, 2p1। अब देखिए ये जो है ये हीलियम हो गया। तो बाहरी कोश में कितने इसके? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो अभी इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? त्याग देगा। तो क्या बन जाएगा? Be+3 बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? Be+3। भाई 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे ना, तो क्या बन गया? सॉरी बोरोन है ना B, तो B+3 या लगा के 3+ इसको कर सकते हैं अपन, कैसे भी लिख सकते हैं। +3 बोलो या 3+ लिखो, बात एक ही है। क्लियर है बात यहाँ से? अब आगे बात करेंगे अपन कार्बन की। आपको पता है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2। अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। क्लियर है बात? 4 इलेक्ट्रॉन होने पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों का साझा। बात करेंगे 7वें की। 7वें पे कौन आता है? नाइट्रोजन। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 7। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा अपना 1s2, 2s2, 2p3। अब देखिए बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। अब कितने हो गए? 5। तो क्या 5 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा क्या? नहीं त्याग सकता। सामने वाले से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? ये ग्रहण कर लेगा। और ग्रहण करके क्या बन जाएगा? देखिए ग्रहण करके क्या बनेगा? नाइट्रोजन -3, या इसको बोल सकते हैं 3-, कोई दिक्कत नहीं, आप -3 बोलो या 3- बोलो, बात एक ही है। तो नाइट्रोजन का हो गया क्लियर। 3 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर ली नाइट्रोजन ने, तो N-3 बन गया। बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का देखिए परमाणु क्रमांक 8 है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p4। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6।
तो ग्रहण करना आसान रहेगा या त्यागना? तो ग्रहण करना आसान रहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये? तो ग्रहण करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बन जाएगा? O-2 या 2-। O-2 भी बोल सकते हैं या 2- भी इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे फ्लोरीन की। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो वो है 9 और 9 है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p5। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? ये ग्रहण कर लेगा। तो कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या हो गया? अष्टक पूर्ण हो गया। तो फ्लोरीन को क्या लिखेंगे? फ्लोरीन -1 या 1- या ओनली माइनस, कुछ भी अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे। फ्लोरीन का हो गया। अब बात करते हैं नियोन की। नियोन का परमाणु क्रमांक 10, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 10। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पिछली क्लास में अच्छे से देख चुके थे, उसको अच्छे से आप अध्ययन कर लीजिए। और ये नियोन क्या है? अक्रिय गैस है। नियोन क्या हो गई? अक्रिय गैस हो गई। तो छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। 11 पे सोडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। इसका 11 परमाणु क्रमांक 11, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 11। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6, 3s1। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये क्या बन गया? नियोन है, क्योंकि 10 परमाणु क्रमांक नियोन के होते हैं। तो यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब है नियोन अक्रिय गैस। तो बाह्यतम कक्षा में, बाहरी कोश में सिर्फ कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है 1 से लेकर जब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या बन जाएगा? प्लस बनेगा। तो Na इसको +1 भी बोलते हैं या 1+ भी बोलते हैं या ओनली प्लस भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। चलिए आगे बात करेंगे। सोडियम के बाद में आता है मैग्नीशियम। परमाणु क्रमांक कितना है? 12। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा। तो ये तो रहेगा नियोन बन गया। बाह्यतम कोश में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होने पे क्या होता है? त्याग। तो बन जाएगा Mg+2 या इसको बोलो 2+ या कुछ भी बोल सकते हैं, इसको प्लस भी, 2 बार प्लस भी आप लगा सकते हो, परंतु +2 लिखो या 2+ लिखो, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अपन बात करेंगे एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 13 है। तो आपको अच्छे से पता हो गया होगा, परमाणु क्रमांक जितने होते हैं उतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? संख्या होती है। तो इसके सिर्फ बाह्यतम कोश में देखो 3 इलेक्ट्रॉन है और अभी 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? त्याग देगा। तो बन जाएगा Al+3। आपको बता रखा मैंने, Al+3 लिखो या 3+ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम का हो गया। उसके बारे में बात करेंगे अपन सिलिकॉन की। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? 14। तो 14 है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा 1s2 2s2 2p6, 3s2 और 3p2। बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको पता रखा है, आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? साझा हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया? यहाँ पर साझा हो गया। अब बात करते हैं अपन फास्फोरस की। परमाणु क्रमांक 15 है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए ये रहा। तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया? सॉरी, यहाँ से यहाँ तक ये बन गया अपना अक्रिय गैस नियोन। और बाहरी कोश में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी त्याग सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान रहेगा, क्योंकि मान लो किसी को 5 रुपए दे रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो 3 लेना आसान है, न कि 5 लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन अपन क्या कर लेंगे? ग्रहण कर लेंगे। और जब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो हमारे पास बनेगा फास्फोरस -3 या 3-, ठीक है। बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सल्फर का है परमाणु क्रमांक 16 है। तो देखिए 1s2, 2s2 और 2p6। अब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो सिर्फ अपने को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8। और 8 होते हैं अपना अष्टक पूरा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे।
तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो बन जाएगा S-2 या 2-। तो इस प्रकार से अपना सल्फर का भी हो जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे अपन क्लोरीन की। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा आपके सामने, और ये जो है ये नियोन बन गया। तो बाह्यतम कोश में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं अपने को। यहाँ पर कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो सिर्फ अपने को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे अपन? ग्रहण करेंगे। और आपको पता है कि जब ग्रहण करते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, तो Cl- लिख सकते हैं, या -1 लिख सकते हैं, या 1- लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्लोरीन हो गया। उसके बाद में बात करेंगे अपन आर्गन की। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा, देखिए सामने। तो ये बन जाएगा अपना अक्रिय गैस बन गया। ये आर्गन क्या बन गया अपना? अक्रिय गैस। 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6। तो बाह्यतम कोश में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और वैसे भी ये क्या हो गया? आर्गन, तो अक्रिय गैस है, ठीक है। तो ये अपना आर्गन हो गया। उसके बाद में 2 और देख लेते हैं अपन पोटेशियम और कैल्शियम के बारे में। उसके बारे में देख लेते हैं मोटा मोटा सा। अब आपको वैसे आ गया होगा अच्छे से, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बता देना। देखिए पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 है, तो जितने परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये बन गया भाई आर्गन। क्या बन गया? आर्गन। तो बाह्यतम कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है? त्याग होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? त्याग। और त्याग करने पर क्या बनेगा? प्लस। तो K+1 भी बोल सकते हैं इसको, या इसको 1+ भी बोल सकते हैं, या ओनली प्लस भी इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसको अपन जब अपन पार्ट पढ़ेंगे ना, पार्ट में आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी, फिर आपको पता लगेगा भाई हाँ ये अपन ने पढ़ा जो काम आ रहा है। और ये बता दूँ, कोई नहीं बताएगा आपको ये चीज़ें, ठीक है। चलिए कैल्शियम 20, तो 1s2 से लेकर यहाँ तक तो ये बन गया अपना आर्गन। तो बाह्यतम कोश में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं अपन? त्याग करते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो त्याग देगा, और त्याग करके क्या बन जाएगा? +2। तो Ca+2 या 2+, ठीक है। और चाहो तो प्लस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात विशेष का ध्यान रखिए, यहाँ पर जो गलती करने वाले होते हैं बच्चे क्या करते हैं ना, कहाँ गलती करते हैं? इस जगह गलती करते हैं लिखने में। मान लीजिए जैसे कैल्शियम लिख रहे हैं अपन, तो कैल्शियम को Ca छोटा लिखना है अपने को। ए क्या लिखना है? छोटा। बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं बहुत सारे कि C लिख दिया फिर A लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ये गलत हो जाएगा, और सही कौन सा है? ये वाला है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर आपको लिखने का बहुत ध्यान रखना है, किस प्रकार से लिखना है। उसी प्रकार से और बताता हूँ मैं आपको लिख के कि बच्चे लोग कहाँ गलतियाँ करते हैं। जैसे लिखना है अपने को सोडियम, तो आपको लिखना है N और A छोटा, ये सही है। आप लिखने को Na, ये भी क्या है? गलत है। और A को बड़ा कर दोगे तो भी क्या है? गलत है। उसी प्रकार से आप लिखोगे मैग्नीशियम, तो Mg को आपको कैसे लिखना? देखिए ये M हो गया और ये छोटा g। आप ऐसा नहीं करें कि M और ये लो G, ये गलत हो जाएगा भाई। सही कौन सा है? ये वाला। तो इस बात को आप विशेष कर क्या करें? ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर आपको अक्रिय गैस के बारे में और जानकारी दे दूँ, फिर इस क्लास को अपन समाप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए अक्रिय गैस के बारे में देख लीजिए। अक्रिय गैस अपने हीलियम में, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 2 अपन देखा था। उसके बाद में नियोन, इसका 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन, जीनियन और रेडॉन, ये हमारी अक्रिय गैसें हैं। और इसको याद करने का एक ट्रिक है जिसका बोलते हैं अपन हीरे, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न। हीरे से बन जाएगा हीलियम, नीलम से बन जाएगा नियोन, और से बन जाएगा आर्गन, कोहिनूर से बन जाएगा क्रिप्टॉन, जैसे से बन जाएगा जीनोन, और रत्न से बन जाएगा यहाँ पर रेडॉन। तो आपको ये अक्रिय गैसों की ट्रिक याद होना चाहिए और अक्रिय गैसों के नाम पता हो जाना चाहिए। उसके बाद में बहुत इंटरेस्टिंग जो क्लास है वो अगली क्लास अपनी आएगी, तो उस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। और कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।